हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल कॉलेज एंड करियर्स। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट लिया है, चाहे आप ट्वेल्थ साइंस के या कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। उसमें से एक कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिससे आप आईआईएम्स पहुंच सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे मैनेजमेंट की स्टडी कराई जाती है। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स होते हैं। एंड आप में से कई लोग, एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं आईपी मैट। इस एग्ज़ाम से मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, आईआईएम बोध गया, आईआईएम रोहतक और आईआईएम जम्मू, ये सब इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो। इसके अलावा एक एग्ज़ाम और इस बार आईआईएम बेंगलोर, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है, जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे आईपी मेट एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि आईआईएम बेंगलोर ने 2 नए कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। वन इज़ बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ बीएससी इन डाटा साइंस। तो लेट्स जंप टू देयर वेबसाइट। आईआईएम बेंगलोर के ये रहे 2 प्रोग्राम्स, बीएससी हॉनर्स इकोनॉमिक्स का और डाटा साइंस का। ये दोनों 4 साल के प्रोग्राम्स हैं और ये बेंगलोर में आईआईएम का नया कैंपस खुला है, जो कि जिगानी एरिया में है, जो कि मेन कैंपस बैनरकाटा रोड से 30 किलोमीटर्स के अराउंड है। बट सिंस आप आईआईएम बेंगलोर जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिल सकता है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। ये जो दोनों कोर्सेस हैं ये काफ़ी ट्रेंड में हैं, बिकॉज मार्केट में ड्यू टू एआई एंड ऑल, इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस ऐसा डोमेन है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर समझ लेते हैं चीज़ों को। एक चीज़ सबसे पहले कि आज अभी भी आप बहुत सारे आईआईटीज़ में प्लस आईएसआई कोलकाता प्लस आईआईएसईआर्स, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि ये कोर्स आपके लिए सही रहेगा कि नहीं, आप इनके प्लेसमेंट ज़रूर जाकर देख लेना, बिकॉज मोर और लेस ऐसी कंपनीज ही आएंगी। इसके अलावा इस कोर्स में क्या अलग है, ये अलग इसलिए है क्योंकि ये आईआईएम बेंगलोर करा रहा है। तो अगर उसकी वेबसाइट पे चलते हैं तो इसका आप करिकुलम देखोगे तो इट्स अ मिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डाटा साइंस एंड बिजनेस। सो ये इनका करिकुलम है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने ये इकोनॉमिक्स का निकाला है, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको प्रोग्रामिंग, कॉर्पोरेट फिनांस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, एआई वगैरह सिखाया जा रहा है, मशीन लर्निंग सिखाई जा रही है। अगर हम लोग एक बार डाटा साइंस का अगर कोर्स देखते हैं, तो डाटा साइंस के अंदर सेम स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, डाटा माइनिंग, लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, सब सिखाई जा रही है चीज़ें। तो ये यूएसपी तो यही रहेगी कि आईआईएम बेंगलोर एक यूनिक तरीके से चीज़ों को देगा विथ एआई के कोर्सेस हैं। तो इट्स अ गुड प्रोग्राम फॉर दोज हु वांट टू एक्सप्लोर दी साइड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इट्स नॉट अ कोर मैनेजमेंट, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, लिटिल बिट ऑफ डाटा साइंस एंड ऑल। और ऐसे कोर्सेज ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली वगैरह में कोर्सेज चल ही रहे हैं, एक बार आप चेक कर लेना जाके। तो एक बार इसके डिटेल्स जान लेते हैं। इट्स अ 4-year प्रोग्राम। If you can see on the screen that it's a 4-year program, and it will start from next academic year. It will give you a BSc Honors degree. BSc Honors आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी दे रहे हैं, जैसे आईआईटीज़ में, आईआईएसईआर्स में, आईआईएससी बेंगलोर में, आईएसआई कोलकाता में, ये सब में बीएससी दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 40 सीट्स रहेंगी। तो हर मतलब कोर्स में तो 40 + 40 80 सीट्स टोटल रहेंगी। ये बीबीए प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आईपी मैट के थ्रू आईआईएम्स में बीबीए मिलता है, यहाँ पे आपको बीएससी दिया जा रहा है। एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं, 20 नवंबर लास्ट डेट है। इसके बाद आपको खुद ही एक आईआईएम बेंगलोर अपना एग्ज़ाम कराएगा।
तो आईपी मैट के अलावा ये खुद ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, जिसकी डेट 13 दिसंबर डिसाइड हो चुकी है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर ऑफ़र आएंगे, फिर आप एक्सेप्ट करो तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, मतलब साइकिल। इसमें मेन चीज़ जो ये है कि मैथमेटिक्स 12th क्लास में होना ही होना चाहिए, और आपके 10th क्लास में 60 मार्क्स होने चाहिए। अदर देन दैट इनका जो खुद का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में आईपी मैट का सिलेबस को पूरा कॉपी ही कर दिया गया है कि आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, देन क्वांट्स एंड डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग विद नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आप आईपी मैट के पढ़ाई कर रहे हो या इसका सिलेबस फॉलो करोगे तो ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, बट टाइम बहुत कम है। इसके अलावा मोर और लेस इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये 30 किलोमीटर्स अवे है मेन कैंपस से, बट यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ द IIM का नेटवर्क का फॉर श्योर। स्कॉलरशिप वगैरह है। मेन थिंग इसकी फ़ीस बहुत हाई है, सो इट्स ऑलमोस्ट 4 lakhs फॉर 2 years, और ये 4 साल का प्रोग्राम है। सॉरी 4 year पर ईयर। सो कहीं ना कहीं 2 साल का 8 लाख और 4 साल का 16 लाख, तो 16 lakhs आपकी कहीं ना कहीं फ़ीस हो जा रही है 4 साल में। देन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लगा लो तो 20 lakhs तक पहुंच जाएगा। तो फ़ीस बहुत हाई है, एंड वी डू नॉट नो हाउ विल द कोर्स विल कम अप, कैसे प्लेसमेंट रहेंगे। तो रिस्क वाला फैक्टर डेफिनेटली है। आईपी मैट में जब IIM इंदौर ने कोर्स चालू किया तब भी प्लेसमेंट्स ठीक ठाक थे, बट डेफिनेटली इट इज़ इम्प्रूविंग, अभी तो बहुत अच्छा पहुंच चुका है। सो ना सिमिलर लाइंस, ये बहुत नया कोर्स है, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ बेट यू हैव टू टेक ऑन इट। सो इस बेट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आप IIM बेंगलोर का ब्रांड प्लस ये कोर्सेज जो IITs में चलो उसमें प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं, और उसमें कोर्स करिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो इस बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हो। फ्यूचर में यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दीज फील्ड्स, और यू कैन ट्राई फॉर MBA, और यू कैन ट्राई फॉर UPSC, और यू कैन डू योर ओन स्टार्टअप, या आप जॉब सेक्टर में चले जाओ, यानी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, अगर आपको करिकुलम सही लग रहा है, विच इंटरेस्ट यू, विच एक्साइट्स यू, it's one of the good option to check out that IIM Bangalore is providing. So that was all in this video. Hope you check the details, you prepare well if you are targeting this course. Do check the website, the application forms are on. So I think it's a good opportunity, but with definitely with a lot of risk. So let's see IIM Bangalore कैसे करता है। And yes, this is the campus जहाँ से 3 Idiots की मूवी की शूटिंग हुई थी। So but आपको सेकेंडरी कैंपस में रखा जा रहा है, सो यू विल नॉट बी स्टेइंग इन द मेन कैंपस, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग।